वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास मोवीशाला के द्वारा प्रायोजित। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चल रहा है। उद्विकास चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब उसी वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट से बताया गया कि 2-3 टॉपिक्स आपका क्लियर होगा। मानव का उत्पत्ति और उद्विकास, मानव का पशु जगत में स्थान, उसी में प्राइमेट को हम लोग ले जाएंगे और फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में प्राइमेट, नर, वानर, गण हिंदी वर्ड है, प्रोसीमी, एंथ्रोपॉइड्स, एप, कपी, होमिनिड, ये सब जानकारी देंगे। तो आज हम टॉपिक्स लेके आए हैं प्राइमेट। तो प्राइमेट क्या है, कहां से आया, इस चीज को पहले देखेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो में वर्गीकरण का हम लोग कॉन्सेप्ट लिए थे, जिसमें प्रोटोजोआ से लेके, उसको हम रिपीट करते हैं, प्रोटोजोआ से एक कोशिका का जंतु है से लेकर चले थे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का विकास कॉर्डेट में, कशेरुकी में, कॉर्डेट में कशेरुकी से विकसित हुआ वर्टिब्रेट, रीढ़धारी, वर्टिब्रेट, रीढ़धारी, और वर्टिब्रेट में सबसे पहले मछली, मछली से विकसित हुआ एम्फीबिया, उभयचर, एम्फीबिया, उभयचर, एम्फीबिया से रेप्टालिया, और रेप्टालिया 2 भाग में, एक तरफ पक्षी के रूप में जो आर्कियोप्टेरिस था और एक तरफ स्तनधारियों के रूप में मैमल्स, स्तनधारी। और स्तनधारी में 3 ग्रुप बनाए थे हम। तो पहला स्तनधारी जो आ गया वो प्रोटोथेरिया था। प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया कीटभक्षी हैं ये। और प्रोटोथेरिया से दूसरा विकसित हुआ मेटाथेरिया, जिसका उदाहरण कंगारू बताए थे। और मेटाथेरिया से विकसित हो गया यूथेरिया, जो वास्तविक स्तनधारी है। यूथेरिया सब क्लास है, स्तनधारी जो है क्लास है, वर्ग है। वर्गीकरण का जो कंसेप्ट लिए थे, तो फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, इस तरह से पिछले वीडियो में दिखाया गया है। तो उस चीज को भी सीरीज याद रखेंगे कि मैमल्स जो है वो, या मैमलिया, वो क्लास है, वर्ग है हिंदी में। और वर्ग को उपवर्ग में बांटा जाता है। ये है यूथेरिया, जो है उपवर्ग है, सब क्लास। अब ये यूथेरिया को हम लोग डिवाइड कर दिए थे 16 ऑर्डर में, यानी गण। तो इसमें 16 ऑर्डर हैं, ऑर्डर गण। और उस 16 में सबसे लास्ट में प्राइमेट ऑर्डर है, विकसित ऑर्डर है। तो गण हिंदी में लिखेंगे प्राइमेट, या इसको नर, वानर, गण इसीलिए कहा जाता है। ये हिंदी का टर्मिनोलॉजी है, तो हिंदी वाले इसको देंगे ध्यान। यदि इंग्लिश दिक्कत है तो उसको देवनागरी में जा सकते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हिंदी में थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन गण, प्राइमेट याद रखेंगे। अब प्राइमेट पर हम लोग फोकस किए थे कि प्राइमेट को 2 भाग में बांट दिया गया था, प्रोसीमी, प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइडिया। इसको फिर 2 भाग में, प्लेटरहाइन और कैटरहाइन। प्लेटरहाइन नए जगत के बानर, कैटरहाइन पुराने जगत के बानर। कैटरहाइन को भी 2 भाग में, सेरपैथेकोआइडिया और होमिनोआइडिया। होमिनोआइडिया और होमिनोआइडिया में 3 फैमिली है, हाइलोबेटिडी, हाइलोबेटिडी, दूसरा है पोंगिडी, पोंगिडी, और तीसरा है होमिनिड। इसी होमिनिड में हम लोग आते हैं।
इसके जितने जीव जंतु हैं सब प्राइमेट। प्राइमेट में लगभग 500 प्रकार के जीव जंतु हैं, कुछ एंडेंजर हो चुके हैं, और सबसे विकसित इसका जो है मानव है। मानव ही एक प्राइमेट है। तो प्राइमेट स्तनधारी का ही ब्रांच है कि स्तनधारी के लक्षण से मौजूद है, लेकिन स्तनधारी से ये हट के आगे बढ़ा और कुछ विशेष लक्षण को ये प्रदर्शित करेगा। इसलिए हम इसको प्राइमेट कहेंगे। तो इसका विशेष लक्षण क्या क्या है, तो इस चीज को हम लोग जाने। सबसे पहले कि प्राइमेट में जो आंख होता है दोनों सामने होगा, इसको बाइनोकुलर विजन कहते हैं। बाइनोकुलर विजन, और ये विजन है 3D विजन होगा, दृष्टि 3D विजन होगा, या इसको स्टेरियोस्कोपिक विजन भी कहते हैं। बाइनोकुलर का मतलब हुआ कि दोनों आंख से एक ही वस्तु को सामने हम देखते हैं। अन्य जानवर को देखेंगे, गाय भैंस बकरी, तो एक आंख इधर है एक आंख इधर है, वो इधर अलग देख रहा है इधर अलग देख रहा है। हम लोग दोनों आंख से सामने देख रहे हैं, इसी को बाइनोकुलर कहते हैं। गाय भैंस में मोनोकुलर विजन होता है। तो ये प्राइमेट का कैरेक्टर है, दोनों आंख सामने है। 3D शेप साइज एंड डिस्टेंस को हम देख सकते हैं। कलर विजन है ये विजन जो है कलर विजन है, जो प्राइमरी कलर का पता लगा सकता है। BGR ब्लू ग्रीन रेड प्राइमरी कलर को देख सकता है। दूसरा कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, इसका नेल विकसित है, फ्लैट है। दूसरे स्तनधारी में पंजा होता है, क्लॉ बोलते हैं, लेकिन फ्लैट नेल जो है इसमें आ चुका है। और ये अंगूठा जो देख रहे हैं, ये अंगूठा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको ओपोजिबल थंब या हिंदी में पदांगुष्ठ बोलते हैं। अंगूठा जो अंगुली के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सेरेब्रम जो है विकसित होगा। सेरेब्रम मस्तिष्क का पार्ट है जो मेमोरी, इंटेलिजेंसी, थॉट, स्पीच को कंट्रोल करता है। विकसित है अन्य जानवर के तुलना में। तो इस प्राइमेट के जो प्रमुख लक्षण हैं उसको एक जगह समराइज कर दिया गया है, तो उसको हम लोग देख के डिस्कस कर लें। मस्तिष्क का सेरेब्रम जो मेमोरी, इंटेलिजेंसी, थॉट को लेकर चल रहा है, वो विकसित होता है, बड़ा होता है। बाइनोकुलर विजन 3D उसी को बोलेंगे। विजन जो है या स्टेरियोस्कोपिक विजन है, कलर विजन है, इसमें कलर विजन भी है। वृक्षीय जीवन के कारण सूंघने की शक्ति में कमी है। तो स्मेलिंग पावर तो कम है, तो स्मेलिंग पावर कम होने के कारण जो नासा छिद्र है उसका दूरी जो है धीरे धीरे कम हो गया, सड़ गया, यानी संकीर्ण जो है नोज जो है बना, तो सूंघने की शक्ति में कमी है। कारण है कि आर्बोरियल लाइफ है, वृक्षीय जीवन है। नेत्र गुहा अस्थियों से घिरा हुआ है। जो आई ऑर्बिट है, ये जो गड्ढा देख रहे हैं स्कल में, ये ऑर्बिट वो अस्थि से, हड्डी से घिरा हुआ है। इसके पहले कार्टिलेज का था। चवर्णक दांत जो है सरल किस्म के, सिंपल टाइप के दांत की संख्या में उत्तरोत्तर कमी है। जैसे जैसे प्राइमेट एडवांस होता है उसका दंत का जो संख्या है वो घटने लगता है। तो समान जो है डेंटल फॉर्मूला इसका है 2133/2133 इंटू 2 करेंगे 36 आएगा। मतलब ये जो डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ऊपर का जबड़ा बटा नीचे का जबड़ा, और इसको 2 भाग में करके देखा जाता है। तो यहां पर 2 दांत होता है, फिर 1 दांत कॉर्नर में, फिर 3 दांत, फिर 3 दांत। मतलब इस संख्या को हम यहां लिखते हैं
तो 2 1 3 3 का मतलब 2 1 3 3 6 3 9, तो 9 दांत इधर है तो 9 इधर भी होगा, 9 इधर भी होगा, 9 इधर भी होगा। यानी ऊपर के जबड़ा का आधा का सेट है ये, नीचे के जबड़ा का फिर आधा का सेट है। ये डेंटल फार्मूला लिखने का तरीका है। और उसको डबल कर देंगे ताकि हम इधर वाला भी लेंगे, तो डबल करेंगे तो 9 दूनी 18 दूनी जो है 36 हो जाएगा, तो 36 दांत होगा। या फिर 21 23 बटा 21 23 गुना 2 करेंगे तो 32 दांत होगा। यानी 36 या 32 के संख्या में दांत रहता है। तो दांत की संख्या में गिरावट आ रहा है। जैसे जैसे इसका विकास होता है तो नंबर ऑफ टीथ जो है वो घटते जाता है। अधिकांश जो है सर्वाहारी है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का यूज कर सकते हैं। हाथ तथा पैर ज्यादा गतिशील है, हाथ पैर में ज्यादा मूवमेंट है। हाथ और पैर के जोड़ पर जो हड्डियां हैं वो ज्यादा घूर्णन करने के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। से कोहनी ये वाला जो है हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। पैर जो पटेला ठेवना में हड्डी है उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये गतिशील किस्म का एडेप्टेशन है। हाथ और पैर के पंजों के स्थान पर नाखून, तो बताया गया था कि पंजा क्लॉ जो होता है वो नोकीला होगा इस तरह का। तो जो प्राइमेट नहीं उसमें पाए जाते हैं, लेकिन प्राइमेट में जो उंगली है उसमें नेल जो है विकसित हो गया, फ्लैट नेल। तो पंजा के स्थान पर नाखून आ गया जिससे वस्तु को पकड़ने में आसानी होता है। अंगूठा अपोजिबल है, यानी उंगली के साथ जो है अंगूठा 90 डिग्री का कोण बनाता है जिससे वस्तु को पकड़ने में काफी सहायता होती है। तो औजार बनाने में काफी मदद हुआ। तो औजार जो हुआ, पत्थर का औजार सबसे पहले, उसको पकड़ने में, बनाने में, वस्तु को पकड़ने में, शिकार करने में ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन काफी रोल किया, जिससे वो औजार बनाया। इसमें चपटा नाखून, अपोजिबल थंब जो है वो काफी भूमिका निभाता है। प्लस आई साइड का काफी विकास हुआ, मेंटल पावर का विकास हुआ। इन कारणों से वो शिकार करने में सक्षम हुआ। या जो सामाजिक एक्टिविटी है, सांस्कृतिक एक्टिविटी है, वो क्रिएट हुआ। यानी जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो कल्चरल इवोल्यूशन को क्रिएट करने में यहां मदद कर रहा है। हाथ पैर उछलने, चलने, कूदने में सक्षम है। ब्रिसन टेस्टिस बोलते हैं, कोष में, यानी टेस्टी जो उदर के बाहर लटका रहेगा, एक कोष में लटका रहेगा। इस कोष को स्कोरोटल सैक बोलते हैं। स्कोरोटल सैक ये एब्डोमेन में नहीं होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है। कुछ प्राइमेट के पूंछ काफी लंबे, जो शाखाओं को पकड़ने और शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक है। पूंछ जो है एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। तो जो भी वृक्षवासी हैं उसमें पूंछ पाया जाता है। लेकिन वही वृक्षवासी जब जमीन पर उतर गए तो जमीन पर उतरने के बाद वो धीरे धीरे सीधा होकर खड़ा चलने लगे, होमोसेपियंस के रूप में आए, तो बैलेंसिंग ऑर्गन का जरूरत नहीं हुआ, इसलिए कि वो बाइपेडल लोकोमोशन में चला गया, दो पैर पर गति करने लगा, बैलेंस करने लगा। इसलिए पूंछ जो है धीरे धीरे गायब हो गया, अवशेषी अंग के रूप में चला गया। संतुलन के लिए पूंछ जरूरी है। मानव एवं कपि में बाह्य पूंछ विलुप्त अवशेषी है। शिशु का गर्भ में विकास होता है। चूंकि इथेरियन मैमल्स जो भी हैं, तो मैमल्स 3 कैटेगरी में, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया। प्रोटोथेरिया अंडा देने वाला स्तनधारी है। मेटाथेरिया अर्ध विकसित भ्रूण को जन्म देता है। उसका विकास मादा के पाउच में, जो पेट में पाउच होता है, उसमें पूर्ण विकास होता है। लेकिन यूथेरियन मैमल जो है वो विकसित भ्रूण यानी चाइल्ड को जन्म देते हैं। यानी भ्रूण का विकास जो गर्भ में होता है। स्तनपान की लंबी अवधि होती है। मिल्क फीडिंग जो है माता शिशु पर अधिक निर्भरता होता है। माता शिशु पर निर्भरता के कारण ही सेंटिमेंट का विकास ज्यादा होता है, और इसी सेंटिमेंट के कारण परिवार का निर्माण, फिर आगे चलकर समाज का निर्माण होता है। यानी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि माता शिशु निर्भरता, दोनों में सेंटिमेंट हो जाता है। एक समय में प्राय एक ही संतान को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है। पारिवारिक जीवन अधिकांश प्राइमेटों में विकसित होती है इसी सेंटिमेंट के कारण। सेंटिमेंट का एक कारण और है कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो प्राइमेट में विकसित होता है अन्य जंतुओं की अपेक्षा। हाइपोथैलेमस का काम है सेंटिमेंट, इमोशन को क्रिएट करना। तो सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा सेंटिमेंट जो है कि होता है प्राइमेट में, और सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य में होता है। इसलिए मनुष्य में जो है सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है। कुछ लक्षण और भी हैं। हाथ और पैर में स्पष्ट कार्य विभाजन पाया जाता है।
हाथ वस्तु पकड़ने एवं उन्हें मुंह तक पहुंचाने आदि का कार्य करते हैं, जबकि पैर पर शरीर का भार रहता है तो पैरों में एरी जो है विकसित होता है। इसके पहले के जंतु में एरी नहीं होता है, धीरे धीरे एरी का विकास होता है और होमोसेपियंस आते आते कंप्लीट होता है। ये सब जितने भी है प्राइमेट वो वार्म ब्लडेड समतापी हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। मस्तिष्क में कलकरियन जो है फीसर और पश्चपाली उपस्थित होता है। अधिकतर वृक्षवासी होते हैं, अर्बोरियल होते हैं। अब कोई भी प्राइमेट हम देख लें तो दोनों आंख सामने होगा। इन गाय भैंस में हम क्या देखते हैं कि एक इधर है एक इधर है। बाइनोकुलर विजन को हम क्लियर देख सकते हैं। इसमें स्तनधारी का कलेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ हेयर हो जाएगा, नोज जो है धीरे धीरे संकीर्ण हो जाएगा, सूंघने की क्षमता कम हो जाएगा। तो ये प्राइमेट है, वृक्षवासी है, अधिकांशतः उछलने कूदने लटकने का काम करेंगे। तो उसको बाहुदौल गमन कहते हैं, शाखा को पकड़ के ही एक दूसरे पे जाते हैं। रेस्टिंग पीरियड भी वृक्ष पर है इसका। तो इस तरह से हम प्राइमेट को देखें और इसी प्राइमेट का एडवांस रूप हम लोग हैं। यानी प्राइमेट का सबसे विकसित रूप जो है मानव हो जाएगा। वर्गीकरण पर जाएं तो और क्लियर होगा। इस तरह से वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर हम कॉर्डेट आते हैं। वर्टिब्रेट मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, बर्ड, मैमल, मैमल में प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब यूथेरिया में प्राइमेट कई ऑर्डर हैं, 16 ऑर्डर हैं और उसमें एक ऑर्डर है प्राइमेट। अब इसी को हाईलाइट किए हैं। तो हम लोग जो है होमिनिड फैमिली का सदस्य है। जो प्राइमेट के डिवीजन में हम देखेंगे तो एंथ्रोपॉइड के पुराने जगत के बानर के होमिनो आइडिया के होमिनिड में हम लोग सदस्य हैं और होमिनिड का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि जो है आधुनिक मानव है। प्राइमेट में सोशल बिहेवियर, फैमिलियर बिहेवियर विकसित हो चुका है और सबसे ज्यादा विकास मानव में देखा जाता है। तो ये प्राइमेट का कैरेक्टर हुआ। हम लोग क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें कई छोटा छोटा टॉपिक्स आएंगे। अगले क्लास में हम इसी तरह का कुछ छोटा टॉपिक्स लाएंगे, जैसे होमिनिड के बारे में डिटेल थोड़ा सा, प्रोसीमी के बारे में जो शॉर्ट नोट्स पूछता है, कपी ऐप के बारे में। उसके बाद तब बड़ा टॉपिक्स में जाएंगे हम लोग कि मानव का पशु जगत में स्थान, मानव का उद्विकास, प्राइमेट का उद्विकास।